नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर। देखिए, जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके दोनों खंड हैं। शुरुआत जो आपके होती है चैप्टर्स की वो होती है आपके गद्य खंड के पाठों से, जिसमें आपकी कहानियां, लेख, निबंध या संस्मरण या यात्रा वृतांत ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है आपका काव्य खंड। काव्य खंड में आपकी कविताएं आ जाती हैं, आपकी छंद आ जाते हैं, सवैये आ जाते हैं, पद आ जाते हैं, या शायरी आ जाती है, या गजल आ जाती है, या और भी बहुत सारी चीजें। तो ये आपके काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। और आज हम आपके काव्य खंड का ही, यानी कि आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 12 जो कि काव्य खंड के अंदर आता है, और उस काव्य खंड का दूसरा चैप्टर मीरा के जो यहाँ पर दो पद दिए गए हैं जिनका नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के, यानी कि ये जो पद हैं यहाँ पर ये मीरा के द्वारा लिखे गए हैं। तो इन पदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनका भावार्थ जानेंगे। और इसका नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जब आप समझेंगे, जब आप जानेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है इन दो पदों को यहाँ पर पढ़कर। तो अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर मीराबाई जी का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कवयित्री का परिचय। तो कवयित्री का जीवन परिचय इस प्रकार है। तो कृष्ण भक्त कवियों में, यानी कि कवयित्री मीराबाई को भक्तिकालीन कवि माना जाता है। तो भक्तिकालीन कवि माना जाता है। तो कृष्ण भक्ति की जो कवि हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जो कवि हैं, उन कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। और इनका जन्म 1498 में मारवाड़ रियायत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। यानी कि इनका विवाह केवल 12 वर्ष की अवस्था में चित्तौड़ के राजा सांगा पुत्र भोजराज के यहाँ हुआ था। शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। यानी कि शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। और इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना ने जन्म ले लिया था। यानी कि बचपन से ही ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और चूंकि अब यहाँ पर जब केवल और केवल 18 साल की अवस्था में इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, 18-19 वर्ष की अवस्था में, तो अब इनका जो पूरा मन था, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था। यानी कि अब ये कृष्ण भक्ति में और ज्यादा लीन हो चुकी थी। और इन्होंने दूर दूर तक की यात्राएं की, कृष्ण को ही, अपना आराध्य कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी। और इन्होंने इसी कृष्ण भक्ति में ही दूर दूर की यात्राएं की। चित्तौड़ के राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद, क्योंकि जब इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी तो उस समय पर जो चित्तौड़ का राजघराना था वहां पर इन्हें बहुत सारे कष्ट दिए गए। क्योंकि एक तो जब इनके पति की मृत्यु हो गई, इन्होंने अपने आप को भक्ति के प्रति समर्पित कर दिया। ये भजन गाया करती थी, साधु संतों के बीच में जाया करती थी, नृत्य किया करती थी, जिससे कि इनके जो राजघराने के जो लोग थे वो इनसे बहुत ज्यादा खफा रहते थे, गुस्सा होते थे। तो इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। और वहां पर बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद ये मेड़ता आ गई और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि कौन सी है, वृंदावन की यात्रा की। और जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गई। और इनका माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी के मंदिर में ये मूर्ति में समाहित हो गई। और 1546 में इनका देहावसान माना जाता है। आगे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी यहाँ पर क्लियर किया है। सबसे पहले इनकी रचनावली, यानी कि इनकी रचनाएं जो हैं
तो मीरा मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की और ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। और दूसरी रचना इनकी नरसिंजी रो महारो, नरसिंजी रो महारो। अगला इनकी साहित्यिक विशेषताएं यहाँ पर दी गई। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री मानी जाती है। सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री मानी जाती है। किस कृष्ण की उपासिका होने के कारण, कृष्ण की भक्त होने के कारण इनकी जो कविताएं हैं, कविताओं में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं और इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया। यानी कि इन्होंने जो महिलाओं के प्रति शायद ये इन्होंने इतनी ज्यादा इसका विरोध किया, जैसे कि महिलाओं को उस समय पर पर्दे में रखा जाता था। उनको अपने मन से कोई भी काम करने का उस समय पर एक तरह से परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने इस तरह की जो लोक लाज और कुल मर्यादा के नाम पर जो महिलाओं पर सामाजिक और वैचारिक जो मतभेद लगाए जाते थे कि आप महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, महिलाएं समाज में हंस बोल नहीं सकती, महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। इस तरह का इन्होंने सार्वजनिक जो और वैचारिक सामाजिक जो बंधन है उनका हमेशा ही विरोध किया। पर्दा प्रथा का इन्होंने कभी भी पालन नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानती थी। सत्संग का अर्थ होता है अच्छे लोगों का संग। तो अच्छे लोगों की संगति जहाँ पर है उसको ज्ञान प्राप्त करने का साधन मीरा मानती थी कि लोगों से अगर आपको किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जहाँ पर अच्छे लोग बैठे हैं वहां पर आपको अगर बैठने को मिल रहा है, तो मीरा उसको कभी भी बुरा नहीं कहती थी, उसे कहती थी वो ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी निंदा का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी उससे विचलित नहीं हुई और वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। यानी कि वो जो युग था, शायद वो उसके बाद भी काफी समय तक स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था, पर्दा प्रथा थी, बहुत सारे उनके लिए रोक टोक थी, बहुत सारी उनके लिए व्यवधान थे, वैचारिक मतभेद उन पर थे, सामाजिक मतभेद उन पर थे। लेकिन शायद उस समय पर, उस युग में रूढ़िग्रस्त समाज में, ये रूढ़िग्रस्त यानी कि जो पुरानी सोच रखने वाले, जो ऐसी परंपराओं को मानने वाले जो समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस समय पर स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर मीरा उभरी थी। तो मीराबाई की मृत्यु के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक भक्ति धारा की महान कवयित्री मीराबाई ने अपने जीवन का आखिरी समय द्वारिका में व्यतीत किया और वहीं पर 1560 ईस्वी में जब एक बार मीराबाई द्वारिकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के प्रेम भाव में डूबकर भजन कीर्तन कर रही थी, तो तभी वे श्री कृष्ण के पवित्र हृदय में समा गई, यानी कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आपको कुछ जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो जो पद हैं वो दिए गए हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके भावार्थ को समझेंगे। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। पहले इनको पढ़ा जाएगा, उसके बाद इनके भावार्थ को समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही प्यारी पंक्तियां मीराबाई के द्वारा लिखी गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई। असुअन जल सींच सींच,
असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अगर आप देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मीराबाई ने यहाँ पर अपने काव्य को, अपनी कविता को सजाया है, अपने पदों को सजाया है। तो सबसे पहली जो पंक्ति है, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। वो कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया था और 8 से 9 वर्ष बाद उनके पति का देहांत हो गया था। और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की जो राजघराने के जो लोग थे, क्योंकि मीरा का जो मन था वो बचपन से ही कृष्ण में रम गया था, कृष्ण भक्ति में रम गया था। तो जब उनके पति की मृत्यु हुई उसके बाद तो वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब चुकी थी। तो इसी से चिढ़कर, इसी से नाराज होकर उनके जो राजघराने के लोग थे उनको ये पसंद नहीं था कि राजघराने की बहू जो है वो इस तरह से साधु संतों के बीच में जाए, बिना पर्दे के वो लोगों के बीच में जाए, वहां पर नृत्य करे, वहां पर भजन करे और साधु संतों के साथ उसका उठना बैठना हो। तो उन्होंने मीरा को काफी ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की, काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक ही कहना था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी कि मैं तो इस संसार में अपने गिरधर, अपने गोपाल के अलावा किसी और को नहीं जानती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सर पर मोर मुकुट विराजमान है, वही मेरे पति है, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कहो कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, यानी कि मैंने इनके लिए सब कुछ, अपना कुल, अपना समाज, अपना खानदान सब छोड़ दिया है। संतन ढींग बैठी बैठी, संतन ढींग, ढींग का अर्थ होता है साथ में, बैठी बैठी लोक लाज खोई। और मैंने संतों के साथ बैठकर जो लोक लाज है, यानी कि समाज में ये जो झूठी मर्यादा महिलाओं के लिए बनाई जाती है, झूठी इज्जत जो महिलाओं के लिए बनाई जाती है कि आप पर्दे में रहोगी तो ही आपका सम्मान होगा, आप समाज में नहीं जाओगी तभी आपका सम्मान होगा, ऐसी जो लोक लाज है ये सब मैंने खो दी है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे पति हैं। आंसुअन जल सींच सींची, अपने आंसुओं के जल से प्रेम बेल बोई, यानी कि अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने जो ये भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की जो बेल है उसको बोया था। अब तो बेल फैल गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब बेल फैल चुकी है। क्योंकि बचपन से ही वो कृष्ण भक्त रही थी, बचपन से ही वो कृष्ण से प्रेम करती थी और अब तो उनके पास उनके पति भी नहीं थे, यानी कि उनके जीवन का सहारा भी छिन चुका था। तो वो अपना सब कुछ कृष्ण को ही मान चुकी थी। तो वो कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, यानी कि अब तो बेल फैल चुकी है, अब तो केवल आनंद के फल लगना बाकी है, यानी कि आनंद ही आनंद अब जीवन में बचा हुआ है। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर हैं, जैसे कि गिरधर। गिरधर अर्थात जिन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था उनको कहते हैं गिरधर। यानी कि श्री कृष्ण भगवान पर्वत को धारण करने वाला, गिरिराज पर्वत को धारण करने वाला, उसको कहते हैं गिरधर। गोपाल, गोपाल का अर्थ होता है गाय पालने वाला। तो श्री कृष्ण भगवान गिरधर भी है, गोपाल भी है। गो अर्थात गाय, पाल अर्थात पालने वाला। इसी तरह से मोर मुकुट, मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों का मुकुट जो अपने सर पर सजाते हैं। सोई, सोई अर्थात वही, वही मेरे पति हैं। जाके यानी कि जिसके। छाड़ी दई, छाड़ी दई का अर्थ होता है छोड़ देना। कुल की कहानी, कुल की कहानी अर्थात परिवार की मर्यादा, कुल की कहानी, यानी कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, क्योंकि वो एक राजघराने की बहू है और उनको हमेशा पर्दे में रहना होता है, एक रानी की तरह रहना होता है। लेकिन वो कहती हैं कि कृष्ण भक्ति में मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, ये सब कुछ त्याग दिया है, अब मैं एक आम इंसान हूँ। करी है, करी है अर्थात करेगा, कौन क्या करेगा, कहाँ,
का अर्थ होता है क्या? ढींग अर्थात पास। लोक लाज, लोक का अर्थ होता है समाज, लाज का अर्थ होता है मर्यादा। तो उन्होंने समाज की जो मर्यादा है, जो समाज में ये था कि महिलाएं पुरुषों के साथ, यानी कि खास तौर पर जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, इनके साथ उठ बैठ नहीं सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं। तो ऐसी जो लोक लाज है, जो समाज की जो कुछ गलत जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, वो सब मैंने तोड़ दी है। असुवन आंसू सींची कर अर्थात सींच कर। तो क्या भावार्थ यहाँ पर निकलता है? देखिए क्लियर मैं कर चुकी हूँ, फिर भी भावार्थ क्या निकलता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या कहती हैं मीरा अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करती हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं और सांसारिक मोह माया में लिप्त लोगों के प्रति दुख व्यक्त करती हैं, क्योंकि वो संसार की इस मोह माया को छोड़ चुकी है, संसार की इस मोह माया से दूर हो चुकी है। तो क्या कहती हैं इन पंक्तियों से? मीराबाई कहती हैं मेरे तो सिर्फ एक ही प्रियतम है। कौन है? जो कि पर्वत को अपनी छोटी उंगलियों पर धारण करने वाले हैं, यानी कि गिरधर, गिरधर जिनको कहते हैं वही मेरे एक प्रियतम है। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जिनके सर पर मोर मुकुट सजा हुआ है वही मेरे पति है। और अब मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। मेरे बारे में कौन क्या कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मैं नहीं मानती कि मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई समझ रहा है, कोई कुछ बातें बना रहा है, क्योंकि मुझे अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे आराध्य जो हैं, देखिए जिसके आराध्य भगवान हो जाते हैं फिर संसार में, फिर संसार से उसको क्या लेना देना, फिर उसमें उस संसार में से के लोगों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके आराध्य स्वयं भगवान हो, संसार उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि वो कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो लोक लाज सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर साधु संतों के बीच में बैठकर भगवान का भजन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, अच्छे लोगों का संग करती हूँ, साथ करती हूँ। और वो आगे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी जिस बेल को मैंने आंसुओं से सींचा था, यानी कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, जिस बेल को मैंने आंसुओं से सींचा था, दुख से सींचा था, आज वो बेल बहुत ही फैल चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब उस बेल से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। यानी कि जिसके लिए जो मैंने आंसुओं से सींची थी, आज वो बेल काफी ज्यादा फैल चुकी है और मुझे आनंद की प्राप्ति करवा रही है। अर्थात अब वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी हैं, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अब वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी हैं और अब उन्हें बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, अब उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। अगला यहाँ पर पद दिया गया है, दूध की मथानी बड़े प्रेम से विलोई। कवियत्री कहती हैं दूध की मथानियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डार दियो छोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। क्या कहती है मीराबाई यहाँ पर? कह रही है दूध की मथनियां, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। जब क्या होता है, हम दही को जमाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको मथ कर उसको विलोते हैं, उसको मथ लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, घी निकाल लेते हैं और छाछ जो है उसको डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार मीराबाई कह रही हैं, मैंने अपने 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 जीवन में से, देखिए जीवन में दुख भी होता है,
सुख भी होता है, कभी हमारे साथ अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। और देखिए व्यवहार भी, कभी कभी इंसान का व्यवहार अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि मेरे पास जो कुछ भी अच्छी चीजें थी, जो कुछ भी मेरे अंदर अच्छा था, जो कुछ भी अच्छा था, दूध मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, यानी कि दुखों से मथ मथ कर मैंने जो दधी मथी घृत काढ़ी लियो, उसमें से घी निकाल लिया है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें मैंने सीख ली है और डार दई छोई, और जो बेकार बातें हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि भगत देख राजी हुई। मैं संसार के, मैं जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, भगत देख राजी हुई। राजी होने का अर्थ है खुश होना। तो मैं भक्तों को देखकर खुश होती हूँ, जितने भी साधु संत हैं, सत्संग करने वाले जो लोग हैं, उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। जगत देख रोई। जगत देख रोई क्यों कहा है यहाँ पर कवयित्री ने? क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो अपनी मोह माया, सांसारिक सुख सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और जो संसार है, जो जगत है, वो क्या करता है? उसके अंदर लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, सब कुछ है और लालच है। और वो क्या करता है? हर रोज अपने लिए नए संसाधन इकट्ठे करता है। उस मोह में वो फंसा हुआ है, संसाधनों से जुड़े हुए लोभ मोह में वो फंसा हुआ है, मेरा 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 मेरे के मोह में वो फंसा हुआ है। तो ऐसी संसार की दुर्दशा देखकर, इस मेरे मेरे के चक्कर में, इस सुख संसाधन को इकट्ठा करने के चक्कर में मनुष्य अपने असली लक्ष्य से भ्रमित हो चुका है, पथ भ्रष्ट हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गलत काम करने लगा है, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गया है, यानी कि अब वो शायद पीछे नहीं आ सकता। और इसी के कारण मीरा इस संसार को देखकर रोती है। कहती है, जगत देख रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। वो कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप इस संसार के भव सागर से मेरा पार लगा सकते हैं। मथनिया, मथनिया शब्द का अर्थ होता है मथानी, जिससे मथा जाता है, इस प्रकार से घी निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है। विलोई, विलोई का अर्थ होता है विलोना, मथना। दधी, दधी का अर्थ होता है दही। घृत, घृत का अर्थ होता है घी। काढ़ी लियो, काढ़ी लियो का अर्थ होता है निकाल लिया। डारी दई, डारी दई का अर्थ होता है डाल दी। जगत का अर्थ है संसार। तारो का अर्थ है उद्धार करो। छोई का अर्थ होता है छाछ। और या सारहीन अंश, सारहीन अंश यानी कि जिसका कोई भी सार ना हो, जिसका कोई भी मतलब ना हो। मोही का अर्थ होता है मुझे। तो क्या यहाँ पर भावार्थ निकलता है? मीरा के पद की व्याख्या देखिए, मीरा क्या कहती हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका, इस तरह से भी आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं कि मीरा के पद से ली गई है और इसमें कवयित्री श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करती है। और इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई है, बड़े प्रेम से उन्होंने विलोई है, अर्थात अपने आराध्य श्री कृष्ण को के प्रेम को बहुत मन से मथा है और दही को मथकर उसका घी निकाल लिया है और छाछ को उन्होंने छोड़ दिया है। और क्या कहती हैं? इस पंक्ति में घी जो है वो कौन है? श्री कृष्ण का प्रेम है। घी क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम है। और छाछ क्या है? छाछ है सांसारिक मोह माया। यानी कि वो कहती हैं, इस संसार में जो प्रेम नामक अच्छी चीज थी वो मैंने निकाल ली, वो कृष्ण के लिए मैंने समर्पित कर दी। और
इस छाछ यानी कि सांसारिक मोह माया जो है उसको मैंने छोड़ दिया। और दही से मीराबाई का तात्पर्य उनके जीवन से है, यानी कि अपने जीवन को मथने का अर्थ है अनुभवों से, यानी कि उनको जीवन में जितने भी अनुभव हुए, जैसा कि उनके साथ समाज में हुआ, उनकी इतनी कम आयु में विवाह हो गया, उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके ससुरालियों ने उन्हें इतने दुख दिए, तो ये सब उनके जीवन के अनुभव थे। और इस जीवन के अनुभव से वो उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि उसमें से अच्छी चीजें निकाली और बुरी चीजें स्वयं ही अलग कर दी। और क्या कहती हैं, अपने जीवन का विश्लेषण किया कि आखिर मुझे अपने जीवन में चाहिए क्या, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह का विश्लेषण करके उन्होंने कृष्ण भक्ति को पा लिया और सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया। आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं कि जब वो भगवान की भक्ति करते हुए लोगों को देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या कहती हैं, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। कहती हैं कि जब वो भगवान की भक्ति करते हुए लोगों को देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसी संसार को जब वो मोह पाश में लिप्त देखती है, मोह पाश में लिपटा हुआ देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और पीड़ा होती है। वो कहती हैं, हे कृष्ण भगवान, हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, तुम ही मुझे इस संसार से पार लगाओ, इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। आगे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां। अब मीरा क्या कर रही है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है और नाचते नाचते क्या कह रही है, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। यानी कि मैं तो अपने नारायण की हूँ, मैं तो केवल और केवल अपने भगवान, अपने कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई सांची। मैं उनके लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, जब वो इस प्रकार से नृत्य करते हुए लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। बावरी होने का अर्थ होता है पगलाना, तो मीरा बावरी हो गई है। न्यात कहे कुल नाती, और जो उनके न्यात हैं, न्यात अर्थात नाते हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि उनकी कुल वधू वो है और वो इस तरह से लोगों के बीच में जाकर नृत्य कर रही है और कृष्ण का भजन कर रही है। तो कहते हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और इसी के कारण जो राणा यानी कि उनके परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने उनके लिए विष का प्याला भेजा और उस विष के प्याले को पीकर मीरा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, खुश होने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी उसको विष समझकर नहीं पिया, उन्होंने तो उसे कृष्ण भक्ति में लीन होकर उसको विष समझकर उन्होंने पिया ही नहीं, उन्होंने तो उसे कृष्ण की भक्ति का, प्रेम का प्याला समझकर उसे पिया। तो वो बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और उसे वो पीते ही वो मुस्कुराने लगी, वो हंसने लगी और उनके अंदर कृष्ण भक्ति की और ज्यादा जो ज्योत है, प्रकाश है, वो जल गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के तो केवल प्रभु गिरधर नागर हैं, जो भक्ति करने पर आसानी से मिल जाते हैं, सहजता से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना तीसरा पद भी क्लियर कर लिया है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे और साथ ही
पाठ से आए हुए पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जिस बच्चे को भी थोड़ा बहुत समझ में आया है वो एक एक करके जो पद हैं उनके भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, साथ ही भावार्थ को लिखेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी लिखेंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज घर पर जाकर जो कुछ भी पढ़ा है इस पाठ से संबंधित उसको एक बार रिवाइज करें। और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।